दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम आपको कंस्ट्रक्शन जॉइंट के बात बताएंगे। देखिए यहाँ पे जो कॉलम ढलाई किया गया है, इस कॉलम में यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पे एक जो है आपको होल दिख रहा होगा। भाई ये होल क्यों कर दिया भाई कॉलम में? आखिर ये क्या जॉइंट है, इसी के बारे में बताएंगे। और इसको देने से क्या फ़ायदा होगा, वो सब कुछ A to Z आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप जितने भी कॉलम में देखेंगे, ये इस तरह का जो है जॉइंट दिया गया है। और इस जॉइंट को जो होल है, इसका देने का मकसद क्या है और इसका साइज़ क्या होना चाहिए, वो सब कुछ क्लियर होगा आज के इस वीडियो में। और यहाँ पे सिर्फ कॉलम ही नहीं, हम आपको प्लिंथ, बीम, ये बीम आपका चाहे कुछ भी हो, चाहे वो छत वाला बीम हो, चाहे लिंटल बीम हो, हर जगह ये लागू होगा। अब ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ये अब देखिए कंस्ट्रक्शन जॉइंट देने का मतलब क्या है और कैसे देना है वही बताएंगे। और पहले बात करते हैं वर्टिकल मेंबर में, फिर चलेंगे हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मेंबर में। हॉरिजॉन्टल मेंबर का कंस्ट्रक्शन जॉइंट देने का अलग तरीका है और वर्टिकल मेंबर का कंस्ट्रक्शन जॉइंट देने का अलग तरीका है। यहाँ पे कॉलम की बात कर लेते हैं। कॉलम को आप जितने भी पार्ट में ढलाई कीजिए, चाहे वो बीम हो चाहे जो भी हो, कभी भी जो है, अब पहले आपने देख लिया इस तरह का जॉइंट, ठीक है। पहला बात करते हैं, अगर मान लीजिए ये मेरा जो है कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम गया हुआ, हम यहाँ मार्किंग कर देते हैं तो आपको विजिबल रहेगा पूरा तरीके से। ये कॉलम है, इस कॉलम में कभी भी जो है ये गलती मत कीजिएगा, तिरछा हम दे देते हैं। इस मतलब इतना ढलाई कर दिए, इतना तिरछा है, इस तरह का कभी नहीं करना है, ठीक है। और ना ही जो है पूरा एक कुछ मैग्नेट पर पूरा प्लेन कर देते हैं, प्लेन करके यहाँ पे जो रफ कर देते, ये भी नहीं करना है। हमेशा जब भी करेंगे कॉलम का कंस्ट्रक्शन जॉइंट, तो कुछ इस तरीके से करके जो है यहाँ पे ऐसे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे स्लोप इस तरह का लेके जाना है और ऐसे छोड़ना है। ये पूरा जैसे नीचे का ढलाई हो गया और यही चीज़ जो है यहाँ पे किया गया है। और इस जॉइंट को बोलते हैं कैसे, इस तरह का है सेक्शन जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसी को हम लोग शियर की बोलते हैं। इससे क्या होता है कि वर्टिकल जैसे क्या है कि इतना तक ढलाई हो गया, फिर ऊपर से जब कंक्रीट आएगा, इसमें कंक्रीट घुसेगा, दोनों का जो कनेक्शन जो पूरी तरह से अच्छी तरह से लॉक हो जाएगा, जिससे कि कॉलम का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं इस चीज़ को लेकर के, भाई इसका क्या साइज़ दे। इसका साइज़ आप जो है 3 इंची बाय 3 इंची ले सकते हैं, 4 इंची बाय 4 इंची ले सकते हैं, ये आपके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसका नाम क्या मैंने बताया, शियर की, याद रखिएगा, शियर की, SHER, शियर KEY की, ये शियर की है, ठीक है। इस जॉइंट को हम लोग शियर की जॉइंट बोलते हैं। तो ये रहा आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट को लेकर के कॉलम का। और आपको जैसे अब फिर जो है ये 3 फीट या 4 फीट हाइट में कॉलम ढलाई होगा, फिर से हमको कुछ इस, अब ये इसको बनाना कैसे है। इसको बनाने के लिए आपके पास 3 इंची बाय 3 इंची का बटन रहेगा। उस बटन को जो है आपको जब ढलाई करेंगे, जिस समय कॉलम ढलाई करना, उस समय बस आधा घंटा के लिए इसमें डाल के छोड़ दीजिए। अब ये बटन आपको कहाँ मिलेगा, देखिए इस तरह का बटन, ये 3 इंची बाय 3 इंची का बटन अगर है, इसको उसमें जो इसका छोटा वाला टुकड़ा ले लीजिए और उसमें रख दीजिए। फिर आधा घंटा बाद उसको निकाल लेना, उसमें लगे भी नहीं रख देना, फिर निकाल देना, ठीक है। तो ये तरीका हो गया आपका कॉलम का जॉइंट को लेकर के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बीम का जॉइंट। मान लेंगे भाई कि बीम, हम इतना बड़ा बीम है, प्लिंथ बीम हो चाहे जो भी बीम हो, रूफ बीम हो, ढलाई नहीं करेंगे। अब क्या करें? तो करना ये है, जैसे यहाँ से हमको यहीं तक ढलाई करना बस। तो इसका क्या रूल है कि आपको ज़रा हम बता देते हैं कि हमेशा याद रखिएगा, अगर एक बार जो है ढलाई नहीं करने जा रहे हैं, तो बस उसको क्या करना है, हमें जो लेंथ का बाय 4 है, यहाँ से ये तो कॉलम ढलाई कर दिए, इस कॉलम से इस कॉलम का लेंथ का बाय 4, मतलब कि जितना यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस है, उसका लेंथ का बाय 4 कर दीजिएगा, L/4। अगर मेरा मान लीजिएगा कि ये जो है मेरा 4 फीट का है, मान लेते, तो 4/4 कितना हो गया, मेरा 1 फीट हो गया। तो यहाँ से लेकर के 1 फीट के बाद हमको जो है, अगर ये बीम है मेरा,
ये बीम का साइज हम यहाँ पे दे देते हैं। ये मेरा बीम गया हुआ है, ठीक है। इसको हमको जो है कुछ स्लोप में इस हिसाब से ढलाई करना है, जिससे कि जब पुराना कंक्रीट और नया कंक्रीट फिर जब ढलाई करेंगे इसका आपका आ जाएगा, इसके ऊपर रेस्ट कर जाएगा। तो इससे क्या है कि आपका स्ट्रॉन्गनेस बढ़ गया। दूसरा एक और क्या तरीका होता है, या नहीं तो ऐसे कीजिए, या नहीं तो इसको आप जो है कुछ इस तरीके से आप बना करके छोड़ दीजिए। मतलब इतना ढलाई हो गया है और इतना ढलाई। ये दो ऑप्शन बताया, एक ये ऐसे करके इस शेप में, या नहीं तो स्लोप शेप में। तो ऐसे शेप बनाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बन नहीं पाएगा, तो इसलिए इस तरह का शेप जो बनाया जाता है स्लोप में, जिससे क्या कि पुराना कंक्रीट आज जो ढलाई किया और 2-3 दिन बाद जो ढलाई किया दोनों अच्छी तरह से ज्वाइंट हो सके। सेम इसमें भी उसी तरीके से पुराना कंक्रीट इसका ढलाई हुए 4 से 5 दिन हो चुका है। अब नया कंक्रीट जो ढलाई करेंगे आपका इसमें शियर की में आराम से चला जाएगा और ज्वाइंट जो है प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, जिससे क्या कि आपका कॉलम का मजबूती भी बढ़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट को लेकर के हमें लगता है क्लियर हो गए होंगे आप, ठीक है। और ऐसे ही ये सबसे छोटा मोटा चीज़ है जो कि आपको ध्यान में लेकर चलना है, और लेकिन है छोटा चीज़ लेकिन बहुत मजबूती की वाली इम्पोर्टेंट बात है, और इससे आपका जो है बिल्डिंग में भी स्ट्रेंथ आएगा। तो ये है। और मैंने और बताया आपको जो है छत बीम को जॉइंट को लेकर के, कॉलम का जॉइंट लेकर, छत में भी कुछ इस तरीके से करना है। छत को जिस तरह से जो है छत का बीम में लेंथ का बाय 4 तक लेके जाएंगे, उसी तरह छत का स्लैब को भी जो है लेंथ का बाय 4 लेके जाना है। और साथ ही जो है उसको ऐसे ही जो है स्लोप में, यहाँ देखिए स्लोप में लेना, छत का भी और बीम का भी पूरा एकदम 90 डिग्री में सीधा हम नहीं लीजिएगा। 90 डिग्री अगर आप बीम का सीधा लेते हैं, मान लीजिए कि ये बीम है, 90 डिग्री बिल्कुल मत लीजिएगा। 90 डिग्री में से नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। फिर ओल्ड कंक्रीट ये हो गया, और नया कंक्रीट जब इधर आएगा उसको जोड़ेंगे पूरा 90 डिग्री में, तो यहाँ पे आपको क्रैक दिखेगा। वही अगर मेरा स्लोप रहता, ठीक है, तो पुराना कंक्रीट का ये स्लोप में रहा, नया कंक्रीट इसके ऊपर आया, आराम से जो है इसके ऊपर आया, और जो है बॉन्डिंग अच्छा हो जाएगा और मजबूती ठीक रहेगा। यही फंडा हर जगह। और आप अपने साइट में शियर की कॉलम में डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर छत या बीम ढलाई कर रहे हैं, उसको एक दिन में पूरा नहीं कर पा रहे, तो कहाँ तक किए हैं वो भी जो है हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे अपन चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।